बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कैसे प्लान के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको हम गरीबों का प्लान भी कहते हैं और सबसे कम किस्त वाला प्लान। इसमें आप सबसे कम प्रीमियम जमा करके भी आप अच्छी खासी आपको जो है मैच्योरिटी राशि मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं भी ये गरीबों के लिए एकदम बेस्ट है। अगर आप छोटी छोटी बचत से बड़ी रकम बनाना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा, इसमें बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, LIC का माइक्रो बचत प्लान नंबर 951 एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल और सीमित प्रीमियम भुगतान लिमिटेड प्रीमियम पेइंग योजना है, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑटोमेटिक कवर की सुविधा मिलती है, जो कि एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब हम इसको डिटेल से अच्छे से इसको वो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य विशेषताएं। कोई जीएसटी, इसमें कोई फ्रेंड जीएसटी नहीं लगती है। सभी बाकी और प्लान LIC के सब में जीएसटी लगती है, जिससे आपका पैसा कट जाता है। इस योजना में जीएसटी नहीं लगता है। कम प्रीमियम, यह एक कम लागत वाली योजना है। 4.5% की छूट भी मिलती है इसमें, और अधिकतम उम्र 55 वर्ष है, यानी कि आप 18 साल से लेके मिनिमम यानी छोटी से छोटी 18 साल से है वो लोग इसमें निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 55 साल से ज़्यादा तक यहाँ के लोग जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष है, और जब छोटे से छोटा 18 वर्ष से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी बच्चे के लिए करना चाहते हैं तो 18 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, आप उसके नाम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऑटोमेटिक कवर, यदि प्रीमियम भुगतान बंद हो जाता है तो भी एक निश्चित अवधि तक बीमा कवर जारी रहता है। यदि पॉलिसी धारक 37 साल का है और 5 साल की पॉलिसी ली है तो ऑटो कवर 6 महीने का रहेगा, और यदि 5 साल का प्रीमियम भरा है तो पॉलिसी की अवधि 7 साल है तो 2 साल का ऑटोमेटिक कवर मिलेगा। इसको चलिए हम उदाहरण से समझते हैं, अगर आपको यहाँ समझ में ना आया हो तो। अब ऑटो कवर बेनिफिट को उदाहरण से समझेंगे। ऑटो कवर बेनिफिट का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ये ऑटो कवर हर पॉलिसी में प्लान में ये इंक्लूड नहीं रहता है। ये इसकी खासियत है कि इस प्लान में ये इंक्लूड है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय तक प्रीमियम भरने के बाद प्रीमियम देना बंद कर देता है तो भी एक निश्चित अवधि तक बीमा सुरक्षा बनी रहती है। ये LIC की माइक्रो बचत पॉलिसी की एक खास सुविधा है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 6 महीने का ऑटो कवर आपको मिला। देखिए फ्रेंड्स, से कैसे काम करता है। मान लीजिए रवि है, उसकी उम्र 35 वर्ष है, ने 10 साल की पॉलिसी ली है और वह 5 साल तक प्रीमियम लगातार भरता है। छठे साल में उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और वह प्रीमियम भरना बंद कर देता है। इसके बावजूद उसे 6 महीने तक बीमा सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि इस 6 महीने के दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसके परिवार को पूरा बीमा राशि उसको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका बेनिफिट। चलिए हम दूसरे उदाहरण से और समझते हैं कि 2 साल का ऑटो कवर कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई शिवा है, उसकी उम्र 40 वर्ष है, ने 15 साल की पॉलिसी ली है और वो लगातार 7 साल तक प्रीमियम भरा है। 8वें साल से उसने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, चूँकि उसने 5 साल से अधिक प्रीमियम भरा है, इसीलिए उसे 2 साल तक ऑटो कवर का लाभ मिलेगा। यानी कि आपने जो है 7 साल तक प्रीमियम भरा और उसमें 5 साल से ज़्यादा तो आपने काम किया उसमें, है ना। तो 2 साल तक अगर आप नहीं जमा करेंगे प्रीमियम तो भी आपको, अगर 2 साल के बीच ऐसे कुछ मान लीजिए आपने बंद कर दिया, 7 साल बाद आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, फिर भी 2 साल तक बीच में आपको कुछ भी हो जाए तो भी आपको बीमा राशि पूरा आपको मिल जाएगी। यानी कि 8वें और 9वें साल तक यदि शिवा की मृत्यु हो जाती है, उसके नॉमिनी को पूरा बीमा राशि मिलेगी। ये है ऑटो कवर का बेनिफिट। लेकिन अगर 90 साल के बाद जीवित रहता है अगर और वो प्रीमियम नहीं जमा करता है तो पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया और ना वो आगे कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 साल का बेनिफिट इसमें आपको मिलेगा। चलिए मुख्य बातें याद हम जान लेते हैं। अगर आपने 3 साल से कम प्रीमियम भरा है तो ऑटो कवर नहीं मिलेगा। कम से कम पॉलिसी चालू रखने के लिए 3 से ज़्यादा साल आपने जो है प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। 3 से 5 साल तक प्रीमियम भरने वाले को 6 महीने का ऑटो कवर मिलेगा। 5 साल या उससे ज़्यादा प्रीमियम भरने वालों को 2 साल तक का ऑटो कवर मिलेगा। ये सुविधा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो किसी कारणवश कुछ समय के लिए प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार को बीमा सुरक्षा
सुरक्षा मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए रामलाल कि उसकी उम्र 35 वर्ष है, ने इस योजना को लिया है और पॉलिसी टर्म 10 साल के लिए चुना है। प्रीमियम वो जो है 2,000 प्रति वर्ष भरता है। भुगतान की अवधि 7 वर्ष है। मृत्यु लाभ उसको कैसे मिलेगा? यदि 10 वर्षों के भीतर रामलाल की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा बीमा कवर मिलेगा। और मैच्योरिटी पर लाभ मिलेगा। यदि रामलाल 10 वर्ष पूरे करता है तो उसे बोनस प्लस बीमा राशि दोनों मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, LIC माइक्रो बचत टेबल नंबर 951 में देखिए फ्रेंड्स, इस योजना में सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि की लिमिट तय है। चलिए हम जान लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या तय है। देखिए फ्रेंड्स, मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख और कम से कम 50,000 का आप सम एश्योर्ड चुन सकते हैं। आप अपनी माँ या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख तक का बीमा कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन है, शर्तें हैं। पहला है कि 18 से 55 वर्ष तक ये पॉलिसी चलती है। पॉलिसी अवधि 10 से 15 वर्ष तक की। प्रीमियम भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि से 5 साल कम। उदाहरण के लिए 10 साल की पॉलिसी लिए तो 5 साल तक आपको प्रीमियम इसमें भरना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे 18 से 55 वर्ष और पॉलिसी अवधि यदि 10 साल है तो आपको सिर्फ 5 साल जमा करना होगा, 5 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? यदि पॉलिसी अवधि पूरी होती है तो बीमा धारक को सम एश्योर्ड प्लस बोनस दोनों मिलेगा। अगर आपकी माँ की उम्र 55 साल से कम है तो वो इस पॉलिसी के लिए पात्र है, यानी कि 18 से 55 से ज़्यादा वाले इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो LIC ब्रांच या फिर एजेंट से संपर्क आप कर सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं LIC माइक्रो बचत में क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या शर्तें हैं, सभी हम एक साथ को कवर करते हैं। इस योजना में कई फ़ायदे मिलते हैं, जिसमें राइडर, अतिरिक्त सुरक्षा, लोन सरेंडर वैल्यू और डेथ बेनिफिट। चलिए हम उनको विस्तार से थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। राइडर, एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए आपको राइडर ऐड करवाना पड़ता है। इस पॉलिसी में आप LIC एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जोड़ सकते हैं। ये राइडर दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त लाभ देता है। यदि पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को बेस सम एश्योर्ड मुख्य बीमा राशि प्लस एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड राइडर के तहत मिलेगा। यदि पॉलिसी धारक दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो क्या मिलेगा? देखिए फ्रेंड्स, तब बीमा धारक को हर महीने 10 साल तक पैसा मिलेगा। आगे के प्रीमियम माफ़ हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए बीच में ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आप तो प्रीमियम तो जमा कर पाएंगे, इसीलिए वो प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और आपको हर महीने 10 साल तक का पैसा मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण समझते हैं। अगर किसी ने 2 लाख का बीमा किया है और 2 लाख का एक्सीडेंट राइडर लिया है तो दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को कुल 4 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राइडर जोड़ने के लिए आपको अलग से प्रीमियम भी जमा करना पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि आपका ये पैसा आपको मिलेगा अगर ऐसी कोई केस हो जाता है तो। आगे की फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ये ऐड करवाया जाता है कि जिससे कि परिवार पे बोझ ना पड़े, वित्तीय बोझ ना पड़े। जैसे कि आपको कुछ हो जाता है तो परिवार, बच्चे, किसी पे भी कोई भी बोझ ना पड़े और आपका ही पैसा आपको उस समय पहुंचा दिया जाता है। दूसरा है लोन सुविधा। आप इसमें लोन कैसे ले सकते हैं? आप इस पॉलिसी के खिलाफ लोन भी ले सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। कम से कम 3 साल का प्रीमियम आप भरे हों तब आपको लोन मिलेगा। LIC द्वारा तय सरेंडर वैल्यू का एक हिस्सा लोन के रूप में मिलेगा। ब्याज दर LIC की पॉलिसी के अनुसार तय होगा। मान लीजिए कि रामलाल ने 4 साल का प्रीमियम भरा है और सरेंडर वैल्यू 50,000 हो गई है तो LIC से लगभग 30,000 से 40,000 का लोन आपको मिल सकता है। अब सरेंडर वैल्यू बीच में पॉलिसी छोड़ने पर क्या मिलेगा? मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी है, अब बीच में ही आपने छोड़ दिया, तब क्या होगा? अगर किसी कारणवश आप पॉलिसी को पूरा होने से पहले ही बंद कर देते हैं यानी सरेंडर कर देते हैं तो आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा। उसकी कुछ शर्तें हैं। 3 साल से पहले सरेंडर करने पर कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल बाद अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू GSV मिलेगी। GSV आमतौर पे भरे गए कुल प्रीमियम का 30% से 80% तक आपको मिलेगा।
चलिए उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए मोहन ने 5 साल तक हर साल 5,000 रुपये प्रीमियम भरा है, तो कुल उसने 25,000 रुपये प्रीमियम जमा किए हैं और वो पॉलिसी छोड़ना चाहता है, तो उसे लगभग 12,000 से 18,000 रुपये मिल सकते हैं LIC के शर्तों के अनुसार। तो यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 25,000 का, पर आपको कुछ थोड़ा सा कट के 12 से 18,000 आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू यानी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो बीच में भी आप सरेंडर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट चौथा नंबर देख लेते हैं, डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है, तो नॉमिनी को मृत्यु पहले 5 साल के अगर अंदर होगी, मान लीजिए और पॉलिसी 10 साल की है और 5 साल के अंदर ही होती है, मृत्यु पहले 5 साल के अंदर होती है, तो केवल सम एश्योर्ड बीमा राशि मिलेगी, कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगर मृत्यु 5 साल के बाद होती है, अगर यानी 5 साल आपने पॉलिसी को कंटिन्यू किया, 5 साल आपने प्रीमियम भरा, उसके बाद मृत्यु होती है, तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको मिलेगा। ये LIC द्वारा घोषित बोनस दर पर निर्भर करता है। मान लीजिए समझते हैं उसको उदाहरण से, अगर श्याम ने 2 लाख की पॉलिसी ली और उसकी मृत्यु 7वें साल में हो गई, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। बोनस की राशि LIC की घोषणा पर निर्भर करती है, लेकिन मान लें कि कुल बोनस 40,000 है, तो नॉमिनी को 2,40,000 रुपये मिलेंगे। क्या ये योजना आपके लिए सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप कम प्रीमियम में एक सुरक्षित पॉलिसी चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ये योजना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको कम प्रीमियम जमा करना पड़ता है। ऑटो कवर बेनिफिट इससे सुरक्षा बनाता है। मान लीजिए कुछ बीच में ऐसा हो जाए कि आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो भी आपको इसमें सुविधा मिलती है 2 साल तक और 6 महीने तक। अगर आपको लोन या राइडर की ज़रूरत है, तो ये पॉलिसी अच्छा विकल्प हो सकती है। अगर आप जानकारी और चाहिए, तो आप LIC एजेंट या नज़दीक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करती रहती हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सभी का आंसर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।